हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। ये मेरा विज़न आईएएस करंट अफेयर मैगजीन का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने कैसे विज़न आईएएस मैगजीन को पढ़ा जाए फॉर यूपीएससी सीएससी के लिए बताया था। बट इस वीडियो में हम सोरली सीएपीएफ के बारे में देखेंगे कि कैसे आप, अगर आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं और आप बिगनर्स हैं और आपको थोड़ा इशू हो रहा है कंटेंट को डिस्टिंग्विश करने में, प्रीलिम्स के लिए कैसे और मेंस के लिए। सो ये वीडियो सोरली आपके लिए मैं बना रहा हूँ। सो देखिए, आप सबसे पहले करना आपको ये है कि अगर आपको जो कंटेंट है, विज़न आईएएस मैगजीन कोई सी भी मैगजीन हो, यदि आप उस कंटेंट में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ पा रहे हैं कि प्रीलिम्स का कौन सा और मेंस का कौन सा है, सो सबसे बेस्ट तरीका आप ये है कि आप सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए विज़न आईएएस की जो 365 आती है वो आप पढ़िए, ठीक है, फॉर प्रीलिम्स के लिए। सो आपको यहाँ पे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा कंटेंट है वो आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, ठीक है। सो यू कैन प्रिफर विज़न आईएएस 365, ठीक है, फॉर प्रीलिम्स। अब मेंस की हम बात करें, सो मेंस में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक तो एसे राइटिंग, आर्गुमेंट और रिपोर्ट राइटिंग, और बाकी प्रेसाइज और जो इंग्लिश है वो आप अलग से कर सकते हैं, उसमें करंट अफेयर का कोई रोल होता नहीं है। रिपोर्ट राइटिंग की हम बात करें तो रिपोर्ट राइटिंग में जो भी टॉपिक्स आते हैं वो इंसिडेंट से आते हैं, लाइक जो भी इंसिडेंट्स पास्ट में हुए हैं उसी पर ही रिपोर्ट राइटिंग आती है। और मोस्टली 2 से 5 महीने के बीच में जो भी इंसिडेंट हुए हैं, मोस्टली वो इंसिडेंट्स आपके रिपोर्ट राइटिंग में पूछ लेते हैं। वो इश्यूज नहीं पूछता है रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है। तो जब आपको मैगजीन पढ़नी है तो आपको इश्यूज पर ध्यान देना है, जैसे कि यूक्रेन जो रशियन यूक्रेन क्राइसिस है, ठीक है, अब ये इंसिडेंट हुआ है तो यूपीएससी पूछ सकती है कि आपको इस पर रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंसिडेंट पर देखना है रिपोर्ट राइटिंग के लिए। वाइल यू टॉकिंग अबाउट ऐसे, सो ऐसे में क्या करना है कि सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप जो पूरे ऐसे के जो टॉपिक हैं, इसका वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देख लेना। लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि कैसे कौन कौन से टॉपिक्स मैं उसमें बताया हूँ कि लगभग आपको 25 से 30 टॉपिक्स आपको करने हैं। अब टॉपिक्स आपके वही सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल्स और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आपके ऐसे हो रहे हैं, ठीक है, 25 से 30 ऐसे आपने कर लिए। सो उस ऐसे से अगर कोई टॉपिक आता है, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें हम बात करें, जैसे एग्रीकल्चर आ गया या अनएम्प्लॉयमेंट आ गया पर्टिकुलर मैगजीन से, तो आपको उसको देखना है। और उसके बाद आर्गुमेंट राइटिंग भी आपको वो इशू देखना है जिसमें आपके दोनों ही उसमें पक्ष और मतलब प्रोज अगेंस्ट में भी आप लिख सको और पक्ष में भी लिख सको, ठीक है। सो जैसे कि आप ऑनलाइन कैंपेनिंग की बात करें, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो पहला टॉपिक तो डिजिटल राइट्स पर है। डिजिटल राइट्स अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने फर्स्ट टाइम लॉ बनाने का बोला है। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इसमें आपको बस हल्का पता होना चाहिए कि फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। ये आर्गुमेंट राइटिंग पे आ सकता है, ऐसे में बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरा टॉपिक है ऑनलाइन कैंपेनिंग। तो ये भी आर्गुमेंट राइटिंग का पार्ट है कि ऑनलाइन कैंपेनिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये आर्गुमेंट राइटिंग में आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है तो इसमें आप सिंपली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका ऐसे का कोई रोल नहीं बनता। लोकल रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर, ये भी आर्गुमेंट राइटिंग में आएगा, इसमें ऐसे का टॉपिक नहीं है ये। सो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। सो आप देखें तो इसमें 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी सोर्स इन न्यूज़ ये प्रीलिम्स के लिए है, प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, जो आप 365 से पढ़ सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन आपको पढ़ना है, तो आप इसमें इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो जब आप इंटरनेशनल इंडिया एंड इट्स नेबर की बात करेंगे तो उसमें आप ये टॉपिक जब आप ऐसे में आ सकता है तो उसमें आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। उसके बाद इंडिया श्रीलंका, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो जाता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए। इंडियन इजराइल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंडियन इजराइल का इंडिया जो टॉपिक डायरेक्टली नहीं आ सकता, ठीक है। सो आप इसको बस हल्का हल्का देख लीजिए। डब्ल्यू भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यूक्रेनियन क्राइसिस जो है उसमें डब्ल्यू एच ओ का इम्पोर्टेंट हो सकता है रिलेवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि डायरेक्ट क्वेश्चन आना इसमें मुश्किल है। यूक्रेन क्राइसिस पे रिपोर्ट आ सकती है, ठीक है। तो आपको इसको इस तरह से देखना है कि कौन सा पोर्शन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा छोड़ना है। बाकी ये न्यूज़ एंड शॉर्ट्स में आप प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जीडीपी एस्टिमेशन है, ये पेपर 2 में नहीं आता है, ये प्रीलिम्स में आता है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स, ये भी प्रीलिम्स का है। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, ये ऐसे में आ सकता है, इसको अच्छे से पढ़ना है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, ये भी ऐसे का है। रेलवे सेफ्टी। अब आपको बस यहाँ पे यही देखना है कि कौन कौन से टॉपिक आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ऐसे में अगर जैसे इकोनॉमी की बात करें तो इसमें ऐसे में सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, एग्रीकल्चर के अलावा कोई सा भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो ऐसे में नहीं आ सकता, ठीक है। सो इस तरह से ही आपको पढ़ना है विजन आईएएस मैगजीन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन जैसे ऐसे में आ सकता है तो इसको आपको हल्के देखना है। हेड क्राइम जो है वो उस पर ऐसे आ सकता है, मैरिटल जो रेप है उस पर आ सकता है।
उसके बाद ऑर्गन ट्रांस, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें गगनयान और ये सब जो है प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हम अगर बात करें, ठीक है। तो इस तरह से ही आपको विजन आईएएस मैगजीन पढ़नी है। और इसके अंदर कैसे पढ़ना है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट आपको रफली यही देखना है कि कोई सा टॉपिक ऐसे में जो आ रहा है तो आपको उसमें कीवर्ड्स निकालने फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आर्गुमेंट राइटिंग में भी जैसे कि इसमें 2-3 टॉपिक हैं जिससे आर्गुमेंट राइटिंग आ सकती है, ठीक है। जैसे कि ऑनलाइन कैंपेनिंग हो गया, इलेक्ट्रिक जो लोकल रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर है, तो इस तरह से आपको वीडियोस ये देखने हैं। बाकी हम सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से देखना है। इन्वायरमेंट की हम बात करें तो इसमें जो क्या बोलते हैं रेड सेंडर, चीता, ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से आपको इसमें पढ़ाई करनी है। कल्चरल में भी हम बात करें तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये लास्ट में स्कीम्स दी हैं। सो आपको ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं और आपको पढ़ना है। सो इस तरह से आपको पढ़ना है। सो कंक्लूज़न अगर इसको एंड करें, सो प्रीलिम्स के लिए आप 365 प्रीफर करिए अगर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं कंटेंट को कि प्रीलिम्स के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मेंस के लिए अगर पढ़ना है तो आपको तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऐसे के लिए कौन सा है, ऐसे, आर्गुमेंट और रिपोर्ट राइटिंग में सिर्फ आपको इंसिडेंट्स देखने हैं। सो इंसिडेंट जैसे कि इसमें 2-3 इंसिडेंट जो हुए, जो यूक्रेन क्राइसिस वाला, एक तो ये है, एक दो कुछ टॉपिक और हैं जो क्वेश्चंस रिपोर्ट राइटिंग में आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंसिडेंट्स पर ही आता है जो पास में हुआ है। उसके बाद आर्गुमेंट राइटिंग में जो टॉपिक्स के दोनों प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लोकल रिजर्वेशन, वोटिंग वाला, ठीक है, तो इस साइड से ये क्वेश्चन आपका रिपोर्ट राइटिंग में आर्गुमेंट में आ सकता है। और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो जो ऐसे में आपने 25 से 30 टॉपिक्स बनाए हैं तो उसमें अगर टॉपिक्स आपके उससे रिलेवेंट आते हैं तो आपको पढ़ना है। बाकी आप इतना कुछ आपको पढ़ने का होता नहीं है सीएपीएफ में करंट अफेयर से, ठीक है। और स्पेशली अगर सीएससी की बात करें तो उसमें आपको काफ़ी डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, बट सीएपीएफ में इतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें डिजिटल राइट्स की, तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्रोज एंड जो कॉन्स देखना है, ठीक है। प्रोज में कौन कौन से फ़ायदे होंगे, कॉन्स में जो कंसर्न और चैलेंजेस हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। अब ऑनलाइन कैंपेनिंग में वही आपको कि ऑनलाइन कैंपेनिंग कि आपको प्रोज देखने हैं और कॉन्स देखने हैं, कौन कौन से फ़ायदे कौन कौन से नुकसान है, ये पूछ सकता है सीएपीएफ में। उसके बाद इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हो, प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद लोकल रिजर्वेशन, ये भी आर्गुमेंट राइटिंग में आ सकता है। तो आपको इस तरह से ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसको आपको उस हिसाब से ही करना है। आर्गुमेंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ लोकल रिजर्वेशन, आर्गुमेंट अगेंस्ट लोकल रिजर्वेशन। सो बस आपको इतना ही पढ़ना है। और यहाँ पर भी आपको कीवर्ड्स याद करने की, कौन कौन से कीवर्ड्स है जो ब्लैक में डायरेक्ट उसमें दे रखा है, ठीक है, उस हिसाब से ही आपको पढ़ना है। न्यूज़ इन सोर्स आप पढ़ सकते हो प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, जो आपको लगती है इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया चाइना बॉर्डर में आपको 3 पेज पे लिखना है इंडिया चाइना पे ऐसे, तो आप इसमें जो डिस्प्यूट है आप जब इसमें कीवर्ड्स बनाएंगे, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे आपको नोट्स मेकिंग करनी है। तो उसमें आपको जो भी इसमें कीवर्ड्स लगते हैं जो लिखने हैं, ठीक है, जो सोशल इश्यूज़ हो, पॉलिटिकल इश्यूज़ हो, इकोनॉमिकल इश्यूज़ हो, ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज़ हो, तो इनको आपको लिखना है, हाईलाइटेड करनी है, ठीक है। जियोग्राफिकल जो भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जियोग्राफिकल इश्यूज़ ही दिए हैं क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो आपको बस इसमें 3 से 5 डिस्प्यूट्स लिखना है और कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए हैं तो उसको भी कीवर्ड्स में आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया श्रीलंका का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट जो सीपीएफ में मोटा मोटा ही वो क्वेश्चन पूछता है, जैसे इंडिया फॉरेन पॉलिसी, अगर किसी स्टेट के साथ इश्यूज़ है, ज़्यादा हाईलाइटेड इश्यूज़ है तो वो पर्टिकुलर पूछ सकता है। बाकी ऐसा बहुत रेयर होता है कि पर्टिकुलर किसी कंट्री के साथ इंडिया का रिलेशन क्या है वो पूछे, ठीक है। सीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इंडिया इजराइल का भी सेम इश्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद WHO का रिलेवेंस पूछ सकता है कि रिलेवेंस में, बट ये सीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, सीएफएफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आपको इस हिसाब से पढ़ना है। यूक्रेन क्राइसिस पर रिपोर्ट आ सकती है, ठीक है। सो आपको इसमें पढ़ना ऐसा ही है और जब आप पढ़ो तो आप यही क्वेश्चंस खुद से बनाकर यूक्रेन क्राइसिस पे आपको रिपोर्ट लिखनी है, तो आप रिपोर्ट जो भी इसमें फॉर्मेट दिखा हुआ कि कब इंसिडेंट हुआ, उसमें क्या क्या स्टेप्स लिए गए, ठीक है, ये सब आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग का आपको एक पर्टिकुलर जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में, ठीक है। सो इस तरह से आपको विजन आईएएस पढ़ना है। सीएपीएफ के हिसाब से अगर हम बात करें तो एज सच आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है और मतलब
लिमिटेड ही करंट अफेयर पढ़ना रहता है अगर आप पेपर 2 की बात करें, ठीक है। सिलेक्टिव क्योंकि सिलेबस बहुत कन्फाइन होता है। प्रीलिम्स में तो आपका सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो उसमें आप 365 पढ़ सकते हो, ये भी पढ़ सकते हो अगर आपको आप पता लगा पा रहे हो कि ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। बाकी आप 365 तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।